अरे, जानबूझकर जूठन कौन निगलता है। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। विमला जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों के दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में मनोज ने कहा है कि उसे रश्मि से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। मोहन जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और मनोज है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो विमला जी रही थी। मनोज रश्मि से 2 साल पहले मिला था, अपने दोस्त राघव की शादी में। उस दिन रश्मि की राघव से शादी थी। मनोज यहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। रश्मि काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। राघव के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। राघव और मनोज में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिलने तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। रश्मि का भी मनोज के घर आना जाना था। विमला जी और मोहन जी को भी रश्मि बहुत पसंद थी। मोहन जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो रश्मि जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में राघव और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। नेहा का तो सब कुछ ही लूट गया, लेकिन उसके बावजूद राघव की मम्मी कमला को संभालने के लिए रश्मि ने अपने आप को मजबूत कर लिया। रश्मि के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन कमला जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में मनोज ने कमला जी और रश्मि की काफ़ी मदद की। रश्मि ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में कमला जी अकेली होती थी, इसलिए विमला जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर ज़रूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वो लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन कमला जी को हमेशा रश्मि की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर रश्मि इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे मनोज की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ मनोज के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने मनोज के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो मनोज आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो रश्मि को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया। विमला जी ने मनोज जी से पूछा भी, लेकिन मनोज ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोरबेल बजी। विमला जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही विमला जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए? तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है? आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर मोहन जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे विमला जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम। बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो मनोज को समझाओ। मेरे सिर दर्द का कारण तो वो ही है। अचानक मोहन जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए मनोज समझदार है, अपना भला बुरा जानता है। एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा, मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी?
देखिए, रश्मि समझदार है, कुछ सोचकर ही मनोज ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। विमला जी की बात सुनकर मोहन जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानबूझकर जूठन कौन निगलता है? जूठन? विमला जी ने हैरानी से कहा। हाँ, जूठन। जूठन नहीं है तो क्या है? अरे, दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बोलते बोलते मोहन जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो कुछ गलत बोल गए। विमला जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि मोहन जी वहाँ पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह कर बैठ गए। विमला जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में किसी ने जान ही निकाल ली। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबस ही बह रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए विमला सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी ज़िंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे मनोज को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। आज से 25 साल पहले विमला जी का भी तो मोहन जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब मोहन जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे मनोज को छोड़कर दुनिया से कूच कर गई थी और इधर विमला जी माँ नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। मोहन जी की माँ ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू में तो मोहन जी विमला जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो विमला जी के पास अपनी ज़रूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें विमला जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर विमला जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के ज़रिए बोलते थे या फिर मनोज के ज़रिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने विमला जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। विमला जी ने इसे मोहन जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस मनोज के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए उसने इस रिश्ते की पोल खोलकर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नज़र आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ स्वाहा कर दी, वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए विमला जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने मनोज खड़ा हुआ था। विमला जी के सामने आकर मनोज ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा। खून में उनका ज़रूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। मनोज विमला जी को समझाते हुए बोला तो विमला जी मनोज के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर मनोज विमला जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां मोहन जी पहले से बैठे हुए थे और वहां जाकर बोला, पापा, मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो
कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रही हैं वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर मोहन जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा, प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो, कहकर मनोज विमला जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए मनोज जी अपने दंभ और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद मनोज और रश्मि की शादी विमला जी और कमला जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि मोहन जी को भी बुलाया था पर वो नहीं आए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।